राजपुर गांव एक सुंदर दृश्य में खुलता है। इसके हरे भरे खेत और विचित्र मिट्टी के घर एक शांत परिदृश्य चित्रित करते हैं। रामू का ध्यान केंद्रित दृढ़ संकल्प उसकी भौहों पर गहरी लकीरें उकेरता है, क्योंकि वह लग्न से खेत जोतता है। गौरी रामू के पास जाती है, खाना लाती है। उनकी साझा चिंता मौसम की अनिश्चितता को दर्शाती है। जर्जर झोपड़ी के अंदर रामू, गौरी, मोहन और गुड़िया इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हवा दरारों से फुसफुसाती है। रामू की आवाज छोटे से स्थान में गूंजती है, एक कहानी जो दुख से भरी है, क्योंकि गौरी चुपचाप रोती है। मोहन का मासूम सवाल हवा में गूंजता है, पिताजी, क्या हम कभी अमीर नहीं बनेंगे? अपने घर के सामने लाला भोलानाथ बैठे हैं, जो स्थानीय शक्ति और आर्थिक हेरफेर का प्रतीक है। किसान लाला भोलानाथ के पास जाते हैं। उनकी उम्मीदें कम होती जा रही हैं, क्योंकि वे उसकी शोषणकारी पेशकशों का सामना करते हैं। रामू आता है, न्याय की गुहार लगाता है, लालाजी, थोड़ी दया करो, मेरे बच्चे भूखे हैं। उनके घर के दिल में रामू का परिवार इकट्ठा होता है, जो खुशी और एकता का एक चित्र है। मोहन स्कूल के लिए तैयार होता है, जबकि गुड़िया अपनी मां की गोद में खेल रही है। रामू आगे बढ़ता है, उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा है, क्योंकि वह अपने परिवार को देखता है। लाला भोलानाथ के दफ्तर में रामू का सामना खूंखार लाला और उसके गुर्गों से होता है। लाला के ठंडे शब्द गूंजते हैं, रामू, अपना कर्ज चुकाओ या खेत बेचो। रामू बेसब्री से विनती करता है, लाला जी, कृपया मुझे इस बार माफ कर दें, मैं अगली फसल में सब कुछ चुका दूंगा। रात के आवरण में रामू का परिवार निराशा में डूब जाता है। गौरी चुपचाप रोती है, मोहन डर जाता है और गुड़िया अपनी मां की बाहों में शरण लेती है। रामू अपने परिवार के दुख के बीच अटका हुआ है। मैं लाला के सामने झुकूंगा नहीं, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज प्रतिरोध की मशाल है। उसका संकल्प मजबूत होता है, क्योंकि वह प्रतिज्ञा करता है, मैं अपनी भूमि के लिए लड़ूंगा। कोमल चांदनी के नीचे रामू अकेला बैठा है, उसका चेहरा दुख से ढका हुआ है। गौरी रामू के पास जाती है, उसके कदमों की आहट धरती पर धीमी है। गौरी रामू से कहती है, रामू, हम गरीब हैं, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। अगर तुम खेत बेच दोगे, तो क्या तुम हमारे बच्चों का भविष्य भी बेच दोगे? धुंधली रोशनी वाले कमरे में रामू, गौरी, मोहन और गुड़िया एक साथ बैठे हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। मोहन की आवाज भारी चुप्पी को चीरती है, बाबा, मैं छुट्टियों में खेतों में काम करूंगा। गुड़िया ने अपना समर्थन दिया, मैं घर के सभी काम देखूंगी, बस हार मत मानो। रात के आवरण में रामू अकेला बैठा है। गांव की रोशनी उसके चारों ओर लंबी नाचती हुई छायाएं डाल रही है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं, फिर एक अटूट संकल्प में बदल जाती हैं, जो हो जाए, मैं खेत नहीं बेचूंगा, मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा। रामू की आवाज नए बल के साथ गूंजती है। धूल भरी गांव की सड़क पर रामू के थके हुए कदम उसकी डूबती निराशा को दर्शाते हैं। हर कदम भारी पड़ता है, क्योंकि वह शहर की ओर यात्रा करता है। खाली जेबों का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है। उसकी गरीबी की कठोर वास्तविकता उसके चेहरे पर अंकित हो जाती है। उन बीजों की एक गंभीर याद दिलाती है, जिन्हें वह वहन नहीं कर सकता। रामू सड़क पर चलता है, उसका आसन गहरी निराशा को दर्शाता है। एक बूढ़ा साधु अचानक प्रकट होता है, रामू का रास्ता रोकता है, उसे चौंकाता है। साधु पूछता है, क्या बात है मेरे बेटे, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू आशावादी आंखों से संत के बीज अपने खेत में बिखेरता है। हर दाना नवीनीकरण का वादा है। पानी की हर बूंद के साथ रामू न केवल मिट्टी का पोषण करता है, बल्कि अपने अटूट विश्वास का भी पोषण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी से जीवन उत्पन्न हो, फसलें फूट पड़ी। रामू के अथक समर्पण और विश्वास की शक्ति का एक जीवन प्रमाण। विशाल आकाश के नीचे रामू अपने खेत का सर्वेक्षण करता है। उसके दिल में आशा खिल रही है। मोहन स्कूल से आता है, उसकी युवा ऊर्जा भूमि की लय के साथ मिल जाती है। सुनहरी धूप के बीच रामू अपनी उम्मीदें साझा करता है, इस बार फसल अच्छी होगी, मुझे विश्वास है। रामू गांव में घूमता है,
गांव वालों की हंसी के बीच एक अकेला व्यक्ति, एक ग्रामीण उपहास करता है। रामू पागल हो गया है, किसी संत द्वारा दिए गए बीज बो रहा है। लाला का आदमी रामू को धमकाता है, अगर फसल नहीं आई तो जमीन हमारी। रामू जवाब देता है, यह जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे रामू अपने खेत में अकेला खड़ा है। उसकी निगाहें खगोलीय अजूबों में खोई हुई हैं। रामू अपनी फसलों को देखता है। उसके होठों पर एक मुस्कान है, क्योंकि उसके भीतर आशा खिलती है, अटल संकल्प के साथ। रामू अपनी फसलों से फुसफुसाता है, मुझे पता है तुम सब ठीक हो जाओगे। साथ मिलकर हम लाला को गलत साबित करने के बाद रामू का खेत अब एक हरा भरा वादा है, जो हर कोने से चकित ग्रामीणों को आकर्षित कर रहा है। किसान एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे रामू की सफलता को देखकर आश्चर्य से चमक उठते हैं। एक किसान चिल्लाता है, देखो उसकी फसल कितनी घनी और लंबी है। हलचल भरी मंडी में रामू अपनी फसल बेचता है। अच्छी कीमत से वर्षों की चिंता कम हो जाती है। आशा की किरण तब जागती है जब रामू को एहसास होता है कि वह लाला का कर्ज चुका सकता है, अपने घर की मरम्मत कर सकता है, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकता है और यहाँ तक कि जानवरों में भी निवेश कर सकता है। रामू के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है, जो उसकी कड़ी मेहनत से मिली सफलता के मीठे स्वाद को दर्शाती है। रामू दृढ़ता से लाला के घर की ओर बढ़ता है। उसके हाथ में पैसे से भरा एक बैग कसकर पकड़ा हुआ है। वह लाला से भिड़ता है। उसकी आवाज दृढ़ है, लाला जी, यह रहा आपका पूरा कर्ज, और अगर आपने भविष्य में किसी गरीब को परेशान किया तो गांव अब चुप नहीं रहेगा। लाला रामू के अप्रत्याशित अवज्ञा से चकित है। गांव के खेत के दिल में किसान इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में एक साझा सपना झलकता है। नई दृढ़ता से भरी आवाजों में वे घोषणा करते हैं, हम भी रामू की तरह साहूकार से खुद को मुक्त करना चाहते हैं। एक साझा कारण से एकजुट होकर वे एक किसान समूह बनाने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। गांव जीवन से धड़कता है। इसके खेत अब हरे रंग की एक जीवंत टेपेस्ट्री है, जो किसानों की आनंदमय मुस्कुराहट को दर्शाती है। रामू की आवाज गूंजती है, यह हमारी एकता का फल है। अब साथ मिलकर हम सभी एक समृद्ध जीवन जिएंगे। ग्रामीण एक स्वर में प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी आवाजें एकता और आशा से गूंजती हैं। राजपुर गांव जीवंत रंगों में खुलता है। खेत सूरज के नीचे नाचते हैं और आनंदित हंसी हवा में गूंजती है। बच्चे परिदृश्य के खिलाफ उनकी वर्दी चमकीली, चंचल आनंद के साथ बतियाते हैं, क्योंकि वे स्कूल की ओर जाते हैं। मोहन आत्मविश्वास से चलता है। उसकी किताबें उसके खजाने हैं, जबकि गुड़िया अपनी कविता को पकड़े हुए है। हर कदम उनकी उभरती कहानी में एक छंद है। गांव के स्कूल में मोहन आत्मविश्वास से शिक्षक के सवालों का जवाब देता है। कमरे में हर बच्चे का ध्यान आकर्षित करता है। शिक्षक मुस्कुराते हैं, मोहन को आशीर्वाद देते हैं, जबकि बच्चे प्रशंसा से देखते हैं। कथन, गुड़िया मंच पर एक कविता सुना रही है और सभी ग्रामीण उसे ध्यान से सुन रहे हैं। उसकी कविता गांव की एकता और कड़ी मेहनत का संदेश देती है। जैसे ही शाम ढलती है, पंचायत घर गांव का दिल बन जाता है, जहां रामू की बुद्धिमत्ता चमकती है। रामू अटूट ध्यान से सुनता है। उसकी भौहें विचारों में तनी हुई हैं, क्योंकि वह ग्रामीणों की चिंताओं को आत्मसात करता है। गौरी, मौन समर्थन का एक स्तंभ, रामू के बगल में बैठती है। उसकी आंखें उसकी गहरी सहानुभूति को दर्शाती हैं। विशाल आकाश के नीचे रामू के अनुभवी हाथ प्यासी धरती में आशा के बीज बोते हैं। बच्चों की बेफिक्र हंसी हवा में नाचती है। उनके पिता के श्रम की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक जीवंत सिम्फनी। उसकी निगाहें क्षितिज की ओर उठती हैं और रामू की आंखों में परिश्रम के बीच प्रचुरता का एक शांत सपना झलकता है। छोटे से मिट्टी के घर के अंदर रामू और उसका परिवार एक साधारण रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो एक अकेले दीपक की मंद रोशनी में नहाया हुआ है। नम्र परिवेश के बीच एक आशावादी आवाज चुप्पी तोड़ती है, मुझे विश्वास है कि एक दिन हम इस गरीबी से ऊपर उठेंगे। मंद रोशनी लंबी परछाइयां डालती है, उनके जीवन की सादगी और लचीलेपन पर जोर देती है। गांव के बाजार के शोरगुल के बीच रामू कुशलता से अपने काट को चलाता है। धूप उसकी प्रचुर फसल पर नाच रही है। चतुर दृढ़ संकल्प के साथ
रामू जीवन सौदेबाजी में लगा हुआ है, सफलतापूर्वक अपनी फसल का हर आखिरी टुकड़ा बेच रहा है। जैसे ही रामू घर जाता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है। वह जानता है कि उसने अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य सुरक्षित कर लिया है।